हमारी आत्मा कहाँ जाती है? अगर आप थोड़े धार्मिक व्यक्ति हैं तो आप यही कहेंगे कि हम मरने के बाद या तो स्वर्ग या नरक जाएंगे। अगर जीवन भर अच्छे कर्म करते हैं तो आप स्वर्ग जाएंगे और अगर आपने पाप किए हैं तो आप नरक जाएंगे। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि जो बना है उसका नष्ट होना तय है। मनुष्यों में भी जन्म के बाद मृत्यु तय है, मगर मृत्यु के बाद क्या होता है यह जानने की इच्छा सभी के मन में होती है। आपने बहुत सारे हिंदू शास्त्रों में पढ़ा होगा कि मृत्यु के बाद स्वर्ग और नरक दोनों में से कोई एक स्थान मिलता है। अधिकतर धार्मिक व्यक्तियों का मानना है कि आत्मा कभी नष्ट नहीं होती है। आत्मा केवल एक शरीर को छोड़ती है और शरीर मृत हो जाता है। मानव आत्मा का क्या होता है? क्या यह पृथ्वी पर भूत प्रेत के रूप में भटकती रहती है या फिर मानव अस्तित्व से परे कोई और दुनिया है जो अस्तित्व में है? कोमा में पहुंच गए कई मरीजों ने मौत के मुंह से लौट आने के बाद अपने अनुभव बताए हैं। इनमें से कुछ लोगों का दावा है कि उन्होंने एक सुरंग देखी जिसके आखिरी छोर से भरपूर प्रकाश नजर आ रहा था। क्या ये दूसरी दुनिया की झलक होती है? खैर, हम निश्चित तौर पर तो नहीं कह सकते हैं। मरने के 12 दिन के बाद यमलोक के लिए उसकी यात्रा शुरू होती है। वह हवा में स्वतः ही उठता जाता है। जहाँ रुकावट होती है वहीं उसे यमदूत नजर आते हैं जो उसे ऊपर की ओर गमन कराते हैं। आत्माओं के मरने की दिशा उसके कर्म और मरने की तिथि अनुसार तय होती है। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि जो बना है उसका नष्ट होना तय है। मनुष्यों में भी जन्म के बाद मृत्यु तय है, मगर मृत्यु के बाद क्या होता है यह जानने की इच्छा सभी के मन में होती है। आपने बहुत सारे हिंदू शास्त्रों में पढ़ा होगा कि मृत्यु के बाद स्वर्ग और नरक दोनों में से कोई एक स्थान मिलता है। किसी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात जब परिजन उसकी अंतिम इच्छा की पूर्ति नहीं करते तो उसकी मृत आत्मा पृथ्वी पर भटकती रहती है। मौत निकट हो तो व्यक्ति को सूर्य चंद्रमा का प्रकाश दिखना बंद हो जाता है। मौत से पहले व्यक्ति के शरीर में हल्का पीलापन या कई बार सफेदी दिखने लगती है। ऐसा लगता है जैसे उसके शरीर में खून कम होता जा रहा है। मरने वाले व्यक्ति को अपनी छाया दिखनी बंद हो जाती है।